इन तमाम सीटों के बीच में एक हॉट सीट वायनाड, जहां पर प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है। राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ी थी और उसके बाद प्रियंका गांधी वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव मैदान में, वहां पर भी वोटिंग चल रही है और वहां के भी लगातार पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में हर एक तस्वीर आप तक हम दिखाएंगे। इससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जाए, यह मांग की है। निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जाए और बुर्के में फर्जी वोटिंग का भी प्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा उसमें कहा कि पहचान सुनिश्चित की जाए हर एक वोटर की, और बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान भी सुनिश्चित की जाए और इसकी वजह से निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो सके। बीजेपी ने यह कहा, बुर्के में दरअसल फर्जी वोटिंग की संभावना रहती है और ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सबकी पहचान हो। बड़ी खबर इस वक्त की, और यह विवाद आज का नहीं है। यह विवाद लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठाता और हर चुनाव में उठता है, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। और यह वो लेटर है जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा है, जिसमें यह कहा गया कि बुर्का पहनी महिलाओं की जांच सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बुर्के की वजह से वोटिंग जो है वो फर्जी हो सकती है। यह डर बीजेपी ने जताया और इसको लेकर चुनाव आयोग को लेटर लिखा। कल यानी कि आज से एक दिन पहले भी यह विवाद तब खड़ा हो गया था जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा था और कहा था कि दरअसल जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी जो पहचान है वो पुलिस ना करे, पुलिस को वो ना देखने दिए जाए। इसके साथ ही साथ जो महिलाएं बुर्का पहने उस बात का भी खास ध्यान रखा जाए। तो ये समाजवादी पार्टी ने लेटर लिखा था और आज भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग के दिन ये लेटर लिखा है, क्योंकि इससे पहले अलग अलग जगह से जो कुछ तस्वीरें आई हैं वो कुछ यूं ही कह रही थी, जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए प्रशासन पर, तो बीजेपी ने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर और वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, और बड़ी खबर लगातार बुर्के को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है और गहरा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी में 9 सीटों पर 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ गया है। कटेरी सीट पर 9 बजे तक 11.49% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ की खैर सीट पर 9.06% मतदान हुआ है 9 बजे तक, और सीसामऊ सीट पर 5.73, मीरापुर में सबसे ज्यादा 13.01, कुंदरकी में 9 बजे तक 13.59%। से पहले हाजी की तस्वीर भी सामने आई थी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुंदरकी से, जहां पर बैरिकेडिंग को वो हटाते हुए नजर आए थे और विवाद भी हुआ था। और इस बीच आगे का जो वोट परसेंटेज है वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। ये जो परसेंटेज आप देख रहे थे, जो वोटिंग आप समझ रहे थे, ये 9 बजे तक थी और अब 11 बजे तक की भी वोटिंग परसेंटेज आ गई है। 11 बजे तक सीसामऊ में सुबह 11 बजे तक 15.91% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही साथ मझवा में सुबह 11 बजे तक 20.41% वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद की सदर सीट पर 11 बजे तक 12.88% वोटिंग हुई है। तो यूपी उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 20.64% वोटिंग हुई है। और वहीं 6 और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। वो 6 तस्वीरें वीवीआईपी वोटर्स, जी हां, जो बड़े चेहरे हैं, प्रत्याशी भी हैं। पहली तस्वीर अजीत पवार, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। दूसरी तस्वीर अभिनेता अक्षय कुमार। वहीं झारखंड की तस्वीर बाबूलाल मरांडी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वोट करने पहुंचे और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी वोट करने पहुंचे, और मास्टर ब्लास्टर, बड़े क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की छठी तस्वीर है। तो 6 बड़ी तस्वीरें, बड़े चेहरे, ये वो है जो आज वोट करने पहुंचे, और इनमें कुछ तो वो हैं जो खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो अजित पवार, अक्षय कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहन भागवत, शक्तिकांत दास, सचिन तेंदुलकर। और बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ गया। यूपी में सीसामऊ में 15% से ऊपर, करहल में 11 बजे तक 20% से ऊपर,
कटेरी में भी 20.27% वोटिंग हुई है। गाजियाबाद सदर में अभी कम है, 12.87% वोटिंग है। और मझवा में भी 20% के ऊपर वोटिंग हुई है। खैर में 19.33% अब तक वोटिंग हुई है। और कुंदरकी में 28%, यानी कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं जिन पर वोटिंग चल रही है, तो मीरापुर और कुंदरकी उनमें आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। और आप भी वोट करने निकलिए, क्योंकि देखिए अब गर्मी का मौसम नहीं है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। अब गर्मी का मौसम नहीं है, मौसम अच्छा है। आप पूरे दिन में किसी भी वक्त वोट करने निकल सकते हैं। समय से ये काम निपटा लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र का महापर्व चूंकि सभी लोग मना रहे हैं, तो आप भी मनाइए। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। हमारे साथ शिव सिंह भारती हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अमिताभ कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिव सिंह भारती जी, फर्स्ट रिएक्शन, सबसे पहले तो ये जो 11 बजे तक वोट प्रतिशत आया है उत्तर प्रदेश का, इस पर क्या कहना है? क्योंकि कहा यह जाता है, 2 मिथ हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। उपचुनाव में कहा जाता है दरअसल कि उपचुनाव में जब भी उपचुनाव होता है तो सरकार को इसका फायदा मिलता है। लेकिन इस बार दरअसल बीजेपी भी ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, फायदा तो काम पर मिलेगा। दूसरी बात, अभी तक जो वोट प्रतिशत है इसको लेकर भी क्या रिएक्शन है? फर्स्ट रिएक्शन आपका। शिव सिंह भारती जी, चलिए आवाज नहीं आ रही। अशोक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है? कैसे हैं आप? जी ठीक है। ये क्या कह रहा है मिजाज, ये जो वोटिंग परसेंटेज आई है 11 बजे तक, जी। ये क्या कह रहा है आपके हिसाब से? कहां जा रहा है ये रुख? ये हमारी बल्ले बल्ले है समाजवादी पार्टी की इस समय। अच्छा, समाजवादी पार्टी बहुत आगे चल रही है। हाँ, और ये वोट प्रतिशत भी बता रहा है। अच्छा, जनता मतदान कर रही है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर रही है। हाँ, क्योंकि उसे जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक देना है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये शाम तक 5 बजे तक कितना रह सकता है आपके अनुसार? अब हमारे अनुसार तो बहुत अच्छा जाएगा, 60 से ऊपर जाएगा। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि वोट परसेंटेज ज्यादा तो जो है वो कहा यह जाता है कि दरअसल देखिए लोकसभा चुनाव में मैं और आप बात कर रहे थे और वोट परसेंटेज का असर भी दिखा। जब वोटिंग हो रही थी, जो परसेंटेज आ रहा था, उसके बाद जो परिणाम आए उसका असर दिखा। तो ये वाला भी करेगा ना असर, जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, असर इसका अच्छा जा रहा है। हाँ। जनता उत्साह में वोट दे रही है। हाँ। जनता उत्साह में वोट दे रही है। हाँ। और जनता चाहती है भाजपा को सबक देना। ये बीजेपी ने लेटर लिख दिया, आपने कल एक लेटर लिखा था चुनाव आयोग को अशोक जी, ये बुर्के वाले मैटर को लेकर। अब बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये तो फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं, इसलिए बुर्के की पैरवी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि दरअसल बुर्के में रहें लेकिन जांच सुनिश्चित हो। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार और बौखलाहट में भी है। हाँ। तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ियां करने की आशंका थी उस पर। हाँ। इसलिए हमने सचेत किया, हमने आगाह किया, जनता को भी आगाह किया और जो है हमने चुनाव आयोग को भी लिखा। हाँ। और हमने जो है सचेत किया, अपने कार्यकर्ताओं को सचेत किया जी कि सही मतदान हो। हाँ। और अधिक से अधिक मतदान हो, लोकतंत्र का पर्व खुशी उल्लास से मनाया जाए। गड़बड़ी का तो आरोप आप पर लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बुर्के का ये तरफदारी करके फर्जी वोटिंग कराना चाह रहे हैं। अरे अब हार का ठीकरा कहां छोड़ रहे हैं? हाँ। बुरी तरह हारने जा रहे हैं, बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। शर्मनाक हार होने जा रही है भाजपा की इस समय। हाँ। जनता उत्साह में है, जनता हमें मतदान कर रही है हमारे पक्ष में। हाँ जी। शिव सिंह भारती जी, शिव सिंह भारती जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज। ये अशोक जी ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये बुर्के से क्या दिक्कत है? कल उन्होंने तरफदारी की, आज आपने लेटर लिख दिया चुनाव आयोग को कि जांच तो सुनिश्चित करें। देखिए, वोट डालने की एक कानूनी प्रक्रिया है। हाँ। और जिसका हम सभी पालन करते हैं। वोट डालने के लिए हमको एक पहचान पत्र जारी होता है। हाँ। पहचान पत्र में हमारी फोटो होती है। अब उनकी विडंबना ये है कि वो किस बुर्के में कौन सी महिला है, कौन सी महिला उस वोट डालने पर बूथ के लिए अधिकृत है कि नहीं है। हाँ। इसकी जांच में भी इनको अगर आपत्ति है तो किस तरह का चुनाव चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ।
और एक तरफ कहते हैं कि चुनाव में धांधली होती है। चुनाव में धांधली बड़े पैमाने पर आप करने पर आमादा है। सुबह 2 घंटे की वोटिंग के बाद आप 9 बजे से चिल्लाने लगते हैं कि वोट नहीं डालने दिए जा रहे, और वोट डालने की आपकी शर्त है कि जो बुरके मारे, जिनकी पहचान ना हो, जिनको देखा भी ना जाए, फोटो किसी की, बुरके में कोई और कोई वोट डाल। हाँ जी जी, बोलिए 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 जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मतदान है, और उसमें अगर हमको फोटो पहचान पत्र मिला है, तो फोटो से अगर किसी के चेहरे का मिलान किया जाना है तो वोट डालने की पद्धति तो ऐसी है। अब एक इलेक्शन मतदान अशोक तिवारी जी देखिए जो कह रहे हैं, उसमें आपको आपत्ति होती है, आप किस तरह का मतदान चाह रहे हैं, किस तरह का चुनाव होने देना चाह रहे हैं। हाँ, अब देखिए ना अशोक तिवारी जी, अब इस पर देखिए एक इलेक्शन बनता है, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर आईडी कार्ड की पहचान करनी चेहरे से कैसे करेंगे, कि हाँ जो आई कार्ड है वही चेहरा है। जी जी, देखिए सच्चाई ये है ऐसे भाई, ये डरे हुए हैं, ये बुरी तरह डरे हुए हैं, जनता से डरे हुए हैं, लोकतंत्र से डरे हुए हैं। आज इनकी हालत यह है कि कहीं क्या नहीं रहे, जनता इनसे दूर जा चुकी है, और जब जनता उत्साह में आकर के हमारे पक्ष में मतदान कर रही है, अब इनकी बौखलाहट देखिए कि ये अनावश्यक तरीके से इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि जो है सबको अधिकार है चुनाव में मतदान करने का। अब बुर्का पहनना उनका एक धार्मिक चेहरा अरे वोटिंग तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन में होगी, अशोक जी की समाजवादी पार्टी की गाइडलाइन में होगी। बोलिए 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 तिवारी जी बोलिए। जवाब नहीं आ रहा अशोक जी को, मुझे लगा नहीं, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका जवाब मिलेगा। अमिताभ कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, विजय दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी देखिए, ये विवाद पहले हल होना जरूरी है। वोटिंग चल रही है, देखिए एक तरफ बुर्का की तरफदारी है कि हाँ होना चाहिए और जांच ना हो चेहरा, जो कि समाजवादी पार्टी कह रही कम से कम एक तरीका हो, और बीजेपी कह रही दरअसल जांच तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना। आई कार्ड में जो आई कार्ड हाथों में है, चेहरा वही कैसे देखेंगे? सामान्य प्रक्रिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, क्योंकि पहचान पत्र बने इसलिए। हाँ भाई लोकतंत्र में ये आपको वोट करना है तो आपका वोट आप ही डाले, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा ना। हाँ। आपका वोट कोई और डाल के चला जाएगा तो आप ही क्लेम करेंगे कि भाई मेरा वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, मेरा वोट किसी और ने डाल दिया। ये मतदान कर्मियों को सुनिश्चित करना होता है, और वहाँ पे आपको चेहरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि चेहरा ही एकमात्र पहचान का भी तरीका है। इसीलिए आपका आई कार्ड बना है, पहचान पत्र बना किस लिए? उसे लेकर के आप जाएं। और इतना ज्यादा बुर्का की बाध्यता, ऐसी कोई बाध्यता होती नहीं है। ये अनावश्यक केवल जो है हंगामा क्रिएट करने की कोशिश होती है। महिलाएं पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, वहां भी महिला चेहरा दिखाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। उसको लेकर के आप अनावश्यक ये ना क्रिएट करें। हाँ, महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, और उनके साथ बदतमीजी होती है या कुछ ऊटपटांग ढंग से बात की जाती है तो उस पर निश्चित रूप से प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे और किसी पार्टी का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, और किसी सरकार का मतलब नहीं होता। ठीक है। चुनाव जब हो रहे होते हैं तो निर्वाचन आयोग ही मालिक होता है, वही सर्वे सर्वा होता है। बिल्कुल, ये उसकी जिम्मेवारी है। ठीक है, ओके। इसको लेकर के अमिताभ जी सरकार पे आरोप लगाना या किसी पार्टी पे आरोप लगाना मुझे अनावश्यक लगता है। ठीक है अमिताभ जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आता हूं। अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही ना, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। हाँ, अब चूंकि थोड़ा सा एक रिएक्शन दे दीजिए, एक रिएक्शन ये दे दीजिए, चूंकि शिव सिंह भारती जी ये कह रहे हैं कि ये विवाद बना दिया गया, ये विवाद था नहीं। उनका ये कहना है कि देखिए प्रोसेस है, कोई भी व्यक्ति एक हाथ में एक आई कार्ड लेकर आएगा इस तरह से, तो उससे जब चेहरे का मिलान होगा तो चेहरा देखना पड़ेगा। इसमें आपत्ति क्या है? जी देखिए, सच्चाई ये है, चेहरा देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा वो अलग बात है। सच्चाई ये है कि जैसे रामपुर में चुनाव हुआ था, वो चुनाव मैनपुरी में वो चुनाव हुआ था, उसमें किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की थी
किस तरह से अनाप शनाप तरीके से घरों में ही रोक दिया गया था मतदाताओं को, डराया धमकाया गया था, यहाँ तक कि पहचान पत्र जांच करने के बहाने पुलिस उनको परेशान कर रही थी गलत तरीके से, जो अधिकृत नहीं थी। सवाल इस बात का है, ये कुछ चीजें देखी गई, तो उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय तेजी ने ये रिक्वेस्ट किया कि जो है बुर्के पहन के जो है पहचान पत्र तो मिलाइए, लेकिन एक तरीके से मिलाइए, और जो है उनको वोट देने दीजिए। मतलब आपका कहना ये था, आपका कहना ये था कि दरअसल अगर कोई पहचान कर रहा है बुर्के से चेहरे की, आई कार्ड की, तो कोई महिला जो है वो करे, वहां पर कोई पुरुष पुलिसकर्मी जो है ऐसा करने की कोशिश ना करे, है ना। शिव सिंह भारती जी काउंटर कर दीजिए, उसके बाद विजय दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। शिव सिंह भारती जी। नहीं, बिल्कुल, जहां पर भी इस तरह के सुरक्षा कर्मी लगे हैं तो वहां पर भी महिलाएं भी मौजूद है। बहुत जगह अभी सुबह से रिपोर्ट आ रही है, कुदरकी में भी अभी कहा गया कि वोटिंग करने से रोका गया, लेकिन बाद में जब बातचीत की गई तो वो वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वोटर है, जो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा एक परसेप्शन सुबह से बनाया जा रहा है। 9 बजे से ये लोग शुरू हो गए हैं कि चुनाव प्रभावित किया जा रहा है, चुनाव वोट डालने से रोका जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। वोट सुचारू रूप से लोग डाल रहे हैं, जिस तरह से वोट डालने की परंपरा चली आ रही है, वोट डालने की एक पद्धति है, जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन अनुसार जो वोट डालने की प्रक्रिया, उसको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ठीक, ओके। विजय दुबे जी, आप सुन रहे हैं, कल भी चूंकि आपने ये खबर देखी होगी और आज चूंकि अभी पिछले 10 मिनट से आप सुन ही रहे हैं, बीजेपी का रिएक्शन सुन लिया आपने, समाजवादी पार्टी की बात आपने सुन ली, अमिताभ जी की बात आपने सुन ली। अब मेरा दरअसल सवाल ये है, कुल मिलाकर बात वोट की है, इसमें भी जो है वो एक वोट को लेने की जो कार्य प्रणाली है वो छुपी नजर आती है। एक बुर्के में रहकर जो तरफदारी, और एक ही है कि उसकी सही तरह से जांच हो, जांच सुनिश्चित की जाए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी का एक अपना सेगमेंट है वोट बैंक का, वो सेगमेंट वो अपना उसको एड्रेस कैसे करे, उसका एक बेहतर तरीका समाजवादी पार्टी से और कोई नहीं निकाल सकता था। कि उन्होंने कहा भाई चुनाव आयोग से कि भाई हमारे वोटर्स को डिस्टर्ब न किया जाए, उनको वोट डालने दिया जाए, और आप अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करिए। लेकिन चुनाव आयोग के सामने समस्या ये है कि भाई वो अपनी गाइडलाइन को फॉलो कैसे करेगा? आप अगर चेहरे नहीं दिखाएंगे तो वो किस फोटो से मैच करेगा? कहीं ना कहीं आपको जो है एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वोट डालने के लिए आपकी एक आईडी है, आपके पास में वो रहती है, वो उसको वेरीफाई किया जाता है, वो वेरीफाई करने की प्रोसेस है। ठीक। लेकिन जो समाजवादी पार्टी कह रही है, आप उसके मैसेज को देखिए। उसने अपना मैसेज जो पास कर रहा था जी, वो तो कर दिया उन्होंने। और आज जिस प्रकार से पथराव हुआ है मीरापुर के उपचुनाव में जी, और जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं, दबाव बनाने की कोशिश एक प्रकार से है, और एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि उस जो भीड़ थी वो उसने पथराव किया, और वहां पर जिस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बाई इलेक्शन है, लेकिन फिर भी लोगों में एग्रेशन है बहुत तेज जी। तो आप जो मैसेज था उसका इम्पैक्ट देखिए। और वो कह रहे हैं साहब की जो है हमको वोट नहीं डालने दे रही पुलिस, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप वो प्रैक्टिकली आपको दिख रहा है, सामने एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। और किसी भी बाई इलेक्शन में एक बहुत छोटा पॉकेट है जिसमें इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरे जिले में भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन वहां भी आपको अगर एक्शन रिएक्शन दिख रही है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी गंभीर बिल्कुल है। और जो देखिए अभी तक जो 11 बजे तक की वोट परसेंटेज है, वो तो कुछ और कहानी कह रही है। अगर मैं इस विषय से थोड़ा सा अलग हटूं तो जो लोगों में एक वोटिंग का परसेंटेज 11-12 बजे तक जो हो जाता है आमतौर पर चुनाव में, वो काफी कम है। और ये किस तरह इशारा करता है? देखिए, लोग वोटिंग परसेंटेज जो है उसका इशारा बहुत तगड़ा है। अगर किसी को गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले साहब,
खोल दीजिए ना, पत्ते खोल दीजिए विजय जी, ये बता दीजिए ना कि किधर है, ये क्या कह रहा है ये? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, जो जनरल वोटर है उसको टर्न आउट होना चाहिए था ना। तो बीजेपी ने इतनी मेहनत की है, हमारे मुख्यमंत्री ने, वो मुख्यमंत्री की मेहनत जो है वो कहाँ दिख रही है? उसको दिखना चाहिए था ना। इतनी रैलियां, और अपोजिशन भी ठीक ठाक रैली कर रहा था, ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव ने भी भरपूर दौरा किया है। हाँ। लेकिन लोगों में ये साइलेंस जो है ना, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए, जो मेजोरिटी जहां जिनके परसेंटेज ज्यादा है, हाँ, और जो जहां ज्यादा वोटिंग होगी, वो जिसकी जो सीट है, हाँ, वो उस पर काबिल हो जाएगा। बस वही जरूरी है। ठीक है, शिव सिंह भारती जी, सुन रहे ना आप ये वोटिंग परसेंटेज की बात, ये बहुत कुछ कह रही है और बहुत सवाल खड़े कर रही है हर तरफ से, हर लिहाज से। देखिए, वास्तव में चुनाव में 62% मतदान हो, इसके लिए सभी पार्टियां मेहनत करती हैं। हमारे भी कार्यकर्ता बूथों पर लगे हैं और वोटर को निकालने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सुबह चूंकि कोहरे के कारण बहुत जगह सर्दी, चूंकि कल ही सर्दी ने एकदम से अपना रूप लिया है, और निश्चित मानिए कि सेकेंड हाफ में यह प्रतिशत बढ़ेगा। और आप जिस ओर भी आप देखना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता निकल रही है और विकास के नाम पर जनता वोट करती है, विकास के नाम पर जनता वोट करेगी। वो ये कह रहे हैं ना विजय जी, ये कह रहे थे कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, इतना जोश दिखना चाहिए जनता में, वो ठंडा क्यों है? नहीं, मुझे लगता है कोई ठंडा नहीं है। मैं कहता हूँ कि सेकंड हाफ में आप देखिए प्रतिशत एकदम जंप करेगा। अब तो गर्मी भी नहीं, मतदाता निकल रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब तो गर्मी भी नहीं है ना अशोक जी, अब तो गर्मी का मौसम भी नहीं है कि धूप की वजह से आदमी कम जा रहा है। अब तो वो गाजियाबाद में देखिए कितना कम प्रतिशत है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक जी ये भी कह रहे हैं लोग, विजय जी ये भी कह रहे थे कि रैलियां तो अखिलेश यादव ने भी बहुत की, उनके कहने पे ही निकल आते। सभी ने मेहनत की है, लेकिन जनता किसकी तरफ है ये देखना है ना। हाँ, जनता किस ओर जाती है, जनता का मत किस तरफ जाता है, ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं शिव जी? मेहनत तो सभी ने की। मैं कह रहा हूं कि मतदान प्रतिशत कम होने पर अशोक तिवारी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। वो तो खैर नहीं होनी चाहिए किसी के भी चेहरे पर, भाई जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग की इतनी कोशिशें बात नहीं है। देखिए मतदान अधिक से अधिक होना चाहिए। हाँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि जितना अधिक मतदान होगा, हाँ, उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। हाँ। लेकिन ये कमी है सत्ता पक्ष की कि वो उसकी वजह से कुछ मतदाता जो उदासीन हो जाते हैं, हाँ, मत डालने नहीं जाते हैं, ये सत्ता पक्ष की कमी है जी। हाँ, चलिए ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और अशोक जी मेरा सवाल था, सुबह से जो तस्वीरें आई, एक तस्वीर आई कुंदरकी से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान पुलिस बैरिकेडिंग को हटाते हुए काफ़ी हंगामा हो गया वहाँ पर। दूसरी तस्वीर मीरापुर की आई, जिसका जिक्र जो है अमिताभ जी ने भी किया और विजय जी ने भी किया। एक मैसेज और मैसेज का असर वहाँ पर वो देखने को मिल गया। देखिए, चुनाव है, चुनाव में जहां पर जैसी व्यवस्था होगी तो उसको सुधारने के लिए प्रत्याशी तो प्रयास करेगा। प्रत्याशी का अपना काम होता है कि अच्छे से अच्छा मतदान हो, सही तरीके से मतदान हो, तो उसमें वो ऐसी घटनाएं होती हैं इस तरह की। और जब पुलिस कोई व्यवस्था करती है और पुलिस की व्यवस्था कहीं से खलल डालती है किसी चीज में, तो उसको भी ठीक करना पड़ता है। ठीक जी, ठीक है अमिताभ जी। अब दरअसल देखिए, एक तरफ नारा था उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि वो नारा बाहर भी चला गया, झारखंड महाराष्ट्र में भी चला गया, बटेंगे तो कटेंगे। एक और नारा दे दिया गया, पीडीए वाला, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों ही नारों की अगर हम बात करें और उसके बाद जब वोटर्स की तरफ हम देखें जिस तरह से वो जा रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, तो जो नारों का शोर था वो यहां नजर नहीं आ रहा है। बात आप ठीक कह रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत निराशाजनक है। हाँ, और मैं इस बात को जानता हूं कि 50% 55% तक अगर वोटिंग होता है, हाँ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता है। ठीक, 60% से ऊपर जब तक नहीं जाएगा परसेंटेज, हाँ, तो नुकसान है, क्योंकि
जो समूह, जो समुदाय, जो लोग लगभग 90, 95, 98% तक वोटिंग करते हैं, हाँ, वो कांग्रेस और सपा के समर्थक ठीक है, मोस्टली। ठीक है। और जो आम मध्यम वर्ग जो सबको कर रहा है, हाँ, अब जनमत किसी भी तरफ हो, हाँ, लेकिन अगर आप वोट ही नहीं करेंगे तो वो परिलक्षित नहीं होगा ना। हाँ, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत निराशाजनक है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और पार्टियों का भी जो है वो है निराशाजनक प्रदर्शन इसमें होता है कि वो अपने मतदाताओं को घर से बाहर नहीं निकाल पाते। इसका मतलब है कि उनके कैंपेन में कमी रह गई है, उनका जो संगठन है, उसका जो नेटवर्क है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? हाँ, अब तो ये बहाना भी नहीं है कि बहुत। एक सेकेंड, हाँ अमिताभ जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही, दर्शकों को बता दें, मैनपुरी से बड़ी खबर है। और मैनपुरी से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। काहे कि लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य सामने आया। समाजवादी पार्टी नेता पर दलित लड़की की हत्या का आरोप है। करहल में दलित बेटी की हत्या कर दी गई, बीजेपी ने कहा है, और कहा कि बीजेपी को वोट देने की बात कहने पर हत्या कर दी गई और लाल टोपी वाले गुंडों ने हत्या कर दी, ये कह रहे मालवीय। तो अखिलेश को गुंडों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अमित मालवीय ने यह निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया मैनपुरी में। चूंकि आज करहल में वोटिंग भी जारी है और ऐसे में आज ये बयान के जरिए निशाना साधा गया और एक दलित लड़की की हत्या का आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी नेता पर। कहा गया कि करहल में दलित बेटी की हत्या कर दी गई और इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। तो ट्वीट के जरिए ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया और एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा है और कहा लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर सामने आया। पीडीए का नारा देने वाले लोग इस तरह से कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। कल परो लियो बैठार के तो जो छोड़ियो तुम जगत मऊ भैया तो बहन भैया के नात और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया। ओ दैया मेरे लला की हालत किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ला। ये मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हो पारक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल। अशोक तिवारी जी, हालांकि आपसे पहला रिएक्शन लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जस्ट खबर आई और आप सुन रहे थे एक महिला जो कि ये कह रही हैं कि उनकी बेटी की मैनपुरी में हत्या कर दी गई और इस वजह से कि बेटी ने कहा कि मैं कमल को वोट दूंगी। और देखिए, खबर जो भी हो, खबर की सच्चाई जो भी हो, जांच होगी, चीजें सामने आएंगी, केस चलेगा, सब अलग चीज है। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो देखिए, अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया ना, एक्स पर पोस्ट कर दिया ना और तुरंत जोड़ दिया ना पूरे बात से। यही बीजेपी कहती है। ये चुनाव, देखिए चुनाव है, इस चुनाव में इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ। तो सच्चाई है कि जांच के बाद ही कोई चीज सामने आएगी। इस तरह की चीजों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हाँ ठीक है, शिव सिंह भारती जी, मेरी आवाज आ रही है? हम लोग पहले भी कन्नौज में इस तरह की घटनाएं देख चुके हैं। हाँ। और करहल में और मैनपुरी का जो इनका इलाका है, इसमें किस तरह से वोटरों को प्रभावित करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ। पूरी गुंडई और दबंगई के साथ मतदाताओं को धमकाया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां इनकी बहुलता है, जहां इनके लोग हैं, वो बढ़ चढ़कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, मतदाताओं को डराते हैं। यह कोई नया नहीं है और इसी की बात भारतीय जनता पार्टी परस्पर करती है। और करहल के मैनपुरी में जिस तरह की यह बात निकल कर आ रही है, मुझे लगता है जांच तो बाद की बात है। वो महिला सीधे सीधे आरोप लगा रही है और मुझे लगता है कि उस लिहाज से इसको चुनाव की तरफ से देखा जाना चाहिए कि चुनाव को किस तरह से समाजवादी पार्टी डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है, उसके लिए क्या उसको हत्या भी करनी पड़े। हाँ ठीक है, ओके ठीक। इसी तरह के आरोप अमिताभ जी अगर अब देखें, जाहिर सी बात है 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ और उसके बाद 17 से 22 में चुनाव हुए, फिर से मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ।
और बीजेपी की तरफ से जब जब चुनाव में उतरा गया या सरकार चलाई जा रही है, बीच बीच में हमेशा ये कहा गया, अगर उनसे उनके काम पूछे जाए कि आपने क्या किया, तो सबसे पहले वो यही कह देते कि हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया है, क्योंकि यहां पर गुंडाई बहुत थी। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अगर हम देखें तो बटेंगे कटेंगे तो नारा था ही, लेकिन लाल टोपी कह के जो है वो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और जाहिर सी बात है बहुत सारे आरोप जो है लगा दिए। और अब इस तरह की घटनाएं कन्नौज, अयोध्या, और उसके बाद अभी ये इस तरह की चीज आ रही है। हालांकि क्या है अभी पता चलेगा। देखिए, जिस ढंग से वो मेरे ख्याल से उस बच्ची की माँ जो है वो कह रही है, आरोप लगा रही है, हाँ। मतलब है कि कुछ ना कुछ बात तो ऐसी है। हाँ। और ये हमने देखा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, इस तरीके से राजनीति में लोगों को दबाव डालना, जबरदस्ती करना और बाध्य करना, अपने पक्ष में वोट करने के धमकाना, हाँ। ये सब होता रहा है। और समाजवादी पार्टी के मामले में ये तो काफी कुछ सुनने में आता रहा है। हाँ। उनके राज में जिस ढंग से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलता था, माफिया चलता था, कुछ ऐसे नाम थे जिनसे इलाके थर थर कांपा करते थे, उन सब पर तो निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। हाँ। लेकिन एकदम से गुंडाई खत्म हो गई ऐसा बात नहीं, ऐसे बात तो है। अभी भी बहुत इलाकों में हो गई होती तो ये घटनाएं नहीं हो रही होती। हाँ। खास करके हाँ। तो उस लिहाज से देखें तो ये बहुत गंभीर बात है। हाँ। क्योंकि हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा हाँ। कि मतदान की प्रक्रिया में कोई आदमी किसी के दबाव में आके मतदान ना करे। हाँ। फिर लोकतंत्र किस बात का? हाँ। ये तो गुंडा तंत्र हो गया ना। ठीक। एक आप जबरदस्ती अपने पक्ष में मतदान करवा लें, बिल्कुल, फिर लोकतंत्र का मतलब नहीं रह जाता। हाँ। ये तो राजतंत्र से भी खतरनाक बात हो जाएगी। हाँ। जितने गुंडे बदमाश हैं, हाँ। डकैत हैं, वही सब राजनीति में काबिज हो जाएंगे। राजनीति में जब वो काबिज हो जाएंगे तो कानून वगैरह से उनका मसला तो होता नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। वो तो वैसे ही कानून नहीं मानते हैं। हाँ। तो देश की क्या हालत होगी। हाँ। उत्तर प्रदेश की भी 5-7 साल पहले क्या हालत थी जी, वो हमने देखा हुआ है। ठीक है। ठीक। और इससे आप समझ लीजिए कि महिला वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ बहुत गंभीर निर्णय लेने और कार्रवाई करने की जरूरत है कि इस तरह की हरकत ना हो। लोकतंत्र में इस तरह के हस्तक्षेप की इजाजत किसी को ना हो। ठीक है, ओके। शिव सिंह भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर अशोक तिवारी जी आपके पास आऊंगा, विजय दुबे जी के पास फिर इन दोनों रिएक्शन के बाद आऊंगा, क्योंकि सवाल काफी अहम है। इस पूरे चुनाव प्रचार में शिव सिंह जी, नारा दिया गया, इससे पहले हरियाणा चुनाव में नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और कहा गया कि बटेंगे कटेंगे जो है वो पीडीए का काट है। बीजेपी बहुत खुश हुई हरियाणा चुनाव में जीत के बाद कि हमने पीडीए की काट खोज ली। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि हरियाणा में बीजेपी का सामना कांग्रेस से था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, इसलिए थोड़ा सोच लें। अब नारों की चूंकि बात हो रही है, इस देश में नारों का इतिहास बहुत लंबा है। शिव सिंह जी, छोटा सा सवाल है और सिर्फ वही उसी का जवाब जानना चाहता हूं मैं। ये जो बटेंगे तो कटेंगे, ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे से अलग कैसे है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था वह किस परसेप्शन में आया और किन परिस्थितियों में आया, हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े और हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हुआ, तो यह नारा निकल कर आया कि बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि देश में भी आप देखिए, जो पश्चिम बंगाल के हालात थे, हम लोग सभी लोगों ने देखे हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां से हिंदू पलायन करने की स्थिति में आ गया। तो एक ये इस तरह का एक नारा दिया गया और मुझे लग रहा है ये नारा सब लोगों को समझ आया और सबने कहा कि यह आज की समय की मांग है और सबने स्वीकार भी किया। समाजवादी पार्टी को उससे मैं समझता हूँ अचानक सिर्फ इसलिए थी कि वह तो बांटने का ही काम करती रही है। अगर तो उनका नारा पे है कि वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं है, उनका नारा है कि बटेंगे तो जीतेंगे कैसे, बांटेंगे तभी तो जीतेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मैं कह रहा हूं उनका नारा यही है कि वो उसका काम उनका ये होना चाहिए था। वो तो ये सोच रहे हैं कि जब तक बटेंगे नहीं, जातियों में नहीं बांटेंगे, तब तक हम जीतेंगे कैसे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पूरे प्रदेश में रहने वाले एक जनमानस की बात करती है। 130 करोड़ जो भारतीय निवास करते हैं देश में, उनकी बात करती है। वो किसी जाति वर्ग विशेष की बात नहीं करती।
तो इनका तो नारा ये है कि पटेल इनको इनका काम बांटना है। जिस तरह से उन्होंने पीडीए का जिस तरह से नारा लेकर आए लोकसभा के चुनाव में, तो ये बांटने का ही काम तो था, जातियों में बांट के और चुनाव निकाल ले जाना। तो मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो ये नारा है, इससे ये वास्तव में बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए। तो ये बाद में चाहे कुछ भी कहले, जुड़ेंगे तो जीतेंगे या जो भी है, लेकिन इनका बेसिकली इनका काम यही है कि अगर बटेंगे नहीं तो हम कैसे जीतेंगे। इनका काम, चूंकि इनका काम बांटना ही है। ठीक है, शिव सिंह भारती जी, मैं आ रहा हूं, अशोक तिवारी जी के पास आऊंगा। इसी से जुड़ा सवाल है, चूंकि आज जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी की करेल सीट से। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, मैनपुरी की करेल सीट से इस वक्त की बड़ी खबर। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप मतदान बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे। मतदान को लेकर जानकारी लेते दिखे तेज प्रताप यादव। कई जगह मशीनों में कुछ कमियां पाई गई, तेज प्रताप ये कह रहे हैं। तो आज दरअसल प्रत्याशी भी है करेल से, समाजवादी पार्टी के, और बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे, देखने पहुंचे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि कई जगह पर मशीनों में कुछ कमियां पाई गई हैं। हालांकि एक रूटीन होता है, जब भी वोटिंग होती है इस तरह की खबरें आती हैं, कई सारी मशीनों में इस तरह की कुछ कमियां होती हैं, उनको तुरंत जो है चुनाव आयोग कहता है कि हम ठीक कराते हैं। और वहीं तस्वीर भी देख लीजिए तेज प्रताप यादव की बूथों का निरीक्षण करते हुए। देखिए, जहां पर गए तो बूथों का निरीक्षण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोग बागों से मुलाकात भी कर रहे हैं, और उनका यह कहना है कि कुछ कमियां जो है कुछ मशीनों में पाई गई, कुछ जगह पर पाई गई हैं। और यहां पर लोगों से भी बातचीत करते इसलिए देखे ताकि उनसे जान सके कहीं किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से करेल सीट से प्रत्याशी भी है। लोगों का बहुत उत्साहित है मतदान के लिए, और सुबह से लोग ऑनलाइन में लग गए हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है, और अच्छी संख्या में वोटर निकल के आ रहे हैं। और उम्मीद कि मतदान होगा, बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत भी होगा समाजवादी पार्टी पर। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतदान हो रहा है, देख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी प्रशासनिक कोई? अभी कुछ मशीनों की खराबी होने की सूचना आई थी, वो चेंज हो रही, बाकी अभी कोई विशेष सूचना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पोल बढ़ेगा आगे, कोई बात होगी तो उसको। और चलिए एक और बड़ी खबर, जहां पर मुजफ्फरनगर में एनडीए प्रत्याशी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। अन्य विधानसभा से बुला रहे हैं फर्जी मतदाता, यह आरोप लगाया मिथिलेश पाल। मीडिया से रूबरू हुई और मिथिलेश पाल ने सुंबुल राणा के आरोपों को निराधार बताया। कहा जो फर्जीवाड़ा करेगा वही आरोप लगाएगा। मिथिलेश पाल ने कहा खेड़ी फिरोजाबाद में लगाए गंभीर आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की, मीरापुर की विधानसभा में उपचुनाव है, वोटिंग चल रही है। एनडीए प्रत्याशी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया और कहा कि अलग अलग विधानसभा से प्रत्याशियों को, माफ कीजिएगा, वोटर्स को बुलाया जा रहा है। मीडिया से भी बातचीत की गई है। बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने सुबह यहाँ से गई मैं, और मुझे रास्ते में जानकारी हुई, मुझे खेड़ी फिरोजाबाद से फ़ोन आया, और उन्होंने, हमारे बाबूराम लाठी थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो, और वहाँ और लोगों को सैदी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है, और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, और फर्जी वोट पड़ रही थी, और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले से। बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला उतर है, क्या लग रहा है यहाँ पर? ये जी 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 बिल्कुल फर्जीवाड़ा करा जा रहा है, और करेंगे, उनकी पूरी चाल है वोटिंग करें बुरखे को लेकर। बुरखे में क्या होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश जी ने शिकायत की थी कि पहचान पत्र वगैरह पुलिस नहीं देख पाएगी, वो अंदर जाकर नहीं देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए, पुलिस नहीं देखेगी तो फर्जीवाड़ा होगा ही। लीजिए अशोक तिवारी जी, तो मतलब अलग ही तरह की खबर आ गई। आप लगा रहे थे फर्जीवाड़े के आरोप, अब बीजेपी एनडीए की जो प्रत्याशी मिथिलेश पाल वही कह रही है कि दरअसल ये तो देखिए फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है। आप जो विरोधी प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगह से मतदान के लिए वोटर्स बुला रहे हैं। देखिए, सच्चाई सामने है, जनता के सच्चाई जनता के सामने है। हाँ, डरी हुई है, हार का डर सता रहा है। वो समझ रही है कि चुनाव हार चुकी है। हाँ, बुरी तरह हार चुकी है चुनाव। हाँ, और भाजपा के सभी प्रत्याशी 9 के 9 सीटें हार रहे हैं, तो इनका डर सता रहा है।
और ये पहले से ही अपना बयान कर रही है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, सरकार इनकी है, चुनाव आयोग इनके साथ है। और नहीं, चुनाव आयोग देखिए, ये तो अशोक जी बहुत गलत बात हो जाती, चुनाव आयोग इनके साथ है, चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है ना। देखिए फिर सहानुभूति रखता है, मैं साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सहानुभूति रखता है सत्ता पक्ष के साथ में, लेकिन इसके बावजूद भी मतदान सही हो रहा है। चुनाव आयोग को हम धन्यवाद देते हैं, चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देते हैं हम कि चुनाव आयोग अच्छा चुनाव करा रहा है और सही चुनाव करा रहा है, ये हम धन्यवाद भी देते हैं चुनाव आयोग को। और पुलिस को क्या अधिकार है? पुलिस को कोई अधिकार नहीं है मतदान के समय जो है पहचान देखने का। जो पहचान देखने के कर्मी होते हैं, जो आयोग से कर्मी लगाए जाते हैं, वो देखते हैं जो अधिकृत होते हैं। पुलिस को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो पहचान पत्र देखे। शिव सिंह भारती जी काउंटर करिए, उसके बाद विजय दुबे जी के पास जा रहा हूँ। आ रहा हूँ अशोक जी, आ रहा हूँ। चुनाव आयोग अगर सही चुनाव करा रहा है तो ठीक बात है। ठीक, शिव सिंह भारती जी। हम लोग सुन रहे थे, यही डर है ना, यही सुभाष है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गुरके में जो लोग आ रहे हैं वोट डालने, उनकी पहचान हो सके। और उनकी पहचान वहां पर चुनाव आयोग ने ही, पुलिस वाले अपने से नहीं गए, चुनाव आयोग की अपनी एक व्यवस्था है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा कर्मी जो लगाए वही जांच कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ही पीठासीन अधिकारी वहां पर चुनाव को संपन्न करा रहे हैं। तो चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का सहयोग करेंगे तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और ढंग से अच्छे से हो पाएंगे, जिसकी हम सभी लोग जिसको कहते हैं कि निष्पक्षता से चुनाव होना, तो निष्पक्षता से चुनाव तभी हो पाएंगे। अभी आप देखिए कि बुरके में वह उस बूथ का मतदाता है या अन्य बूथ का मतदाता है या विधानसभा का है या अन्य जिले का, अन्य प्रदेश का है, ये कैसे तय होगा? और ये तय तभी होगा कि जो वो मतदाता की ठीक से पहचान हो पाए। और मतदाता की ठीक से पहचान ना हो पाने के बाद भी मतदाता से जो भी आए उससे मतदान करा दिया जाए तो मतदान तो प्रभावित होगा ही। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बिना जांच के और किसी को मतदान करने की अनुमति चुनाव आयोग नहीं देता और चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। उसको किसी भी मुद्दे में ये लोग ले जाए तो लेते जाते रहे, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव बड़े तरीके से निष्पक्षता कराएगा। मुझे ठीक है, ओके। विजय दुबे जी से एक थोड़ा सा, विजय दुबे जी चूंकि देखिए 2 सवाल है, फिर आप विस्तार से जवाब दीजिएगा। एक सवाल दरअसल यही है कि देखिए छोटी सी गुंजाइश जो है ना, वो अशोक जी बहुत मजे हुए प्रवक्ता है तो कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि चुनाव आयोग का धन्यवाद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग को बीजेपी से सहानुभूति है ये भी कह दे रहे हैं। तो मतलब ये आगे का इंतजाम है, जो परिणाम आएंगे जिस हिसाब से आएंगे। दूसरी बात, नारों को लेकर जो मैं सवाल कर रहा था कि देखिए नारों का अपना एक इतिहास है। विजय जी, आप ही ने कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, तब भी बताया था कि तिलक तराजू और तलवार ये नारा उठाता, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर उठाता, उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे चल ही रहा है, अब की बार मोदी सरकार, मतलब हर तरह से नारे। लेकिन नारों को क्या बटेंगे तो कटेंगे पीडीए की काट समझा जाए हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी यही कह रही थी। ये देखिए, हरियाणा की जो विधानसभा चुनाव थे और जो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है, इन दोनों में एक फर्क है और उस फर्क को हमें समझना चाहिए। कारण वो पूरी विधानसभा की अपने एक गठन का सवाल था और जो हरियाणा में जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई थी, वो स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के लिए नहीं है बीजेपी की। बीजेपी लड़ रही है जिस स्ट्रैटेजी के साथ में महाराष्ट्र में चाहे झारखंड में बाई इलेक्शन के लिए फोकस वो नहीं है। कारण उसका सीधी सी बात है कि भाई उसका विधानसभा फर्क नहीं पड़ना। हाँ, एक इंडिकेटर जरूर है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जो ये परिणाम आएंगे उनका जिक्र, उनका प्रभाव वो देखने को मिलेगा कि भाई 27 के लिए बैकग्राउंड तैयार कर देगा। उत्तर प्रदेश क्या कहेगा अगले विधानसभा चुनावों के लिए, वो लाइन जो है वो ये तय करेगा बाई इलेक्शन। इसके बेनिफिट्स जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या गठबंधन, जहां तक अब गठबंधन तो रह नहीं गया, समाजवादी पार्टी कहना बेहतर है, तो उसका इम्पैक्ट जो है 2027 में मिलेगा आपको। लेकिन बाई इलेक्शन में जो नारों का इम्पैक्ट है ना, जो आप कह रहे हैं अभी, देखिए महाराष्ट्र से जो अगर कंपेयर अगर करूं मैं, तो कटेंगे बटेंगे का जो है वहां के जो एनडीए के सहयोगी थे उन्होंने विरोध कर दिया। उसका कारण ये था कि उनके वोटर थे ना, बिल्कुल उन्होंने कहा।
हाँ, जब अजीत पवार ने कहा भाई कि अजीत पवार का जो पहले का बैकग्राउंड है कि भाई उनके मुस्लिम वोटर्स भी हैं तो उनको वो कैसे एड्रेस करेंगे, उन्होंने सीटें दे रखी है। हाँ। फिर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा था वो आपकी जानकारी में निश्चित तौर पे है। हाँ। कि भाई उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे बड़े नेता हैं, जो योगी जी के भी नेता हैं, उन्होंने कहा है कि एक है तो सेफ है। तो मतलब ये किनारा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बैकग्राउंड तैयार कर लिया था कि क्योंकि इसका असर जो जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वैसा नहीं दिख रहा था। हाँ। और जितनी भी और पार्टियां थी उन्होंने अपने अपने एंगल से इसमें रास्ते निकाल लिए। हाँ। कहीं उनका वोटर छिटक न जाए। ठीक तो है। ये एक बड़ी लाइन है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ये देखने के बाद कि इस नारे का असर दूसरी जगहों पे कितना हमारे खिलाफ जाएगा। हाँ। उन्होंने इस नारे से धीरे से किनारा करना ही बेहतर समझा। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री का नारा था उसको चाहे वो अजीत पवार हो महाराष्ट्र में या अन्य जो सहयोगी दल थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, हाँ। उस नारे के साथ उनको कोई ऐतराज नहीं है। वो तो उसको नारे को एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो उसको मैसेज भी दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सेफ है कि मतलब जो है कांग्रेस ने कोई और दूसरा सेफ खोल दिया था वहां पे। ठीक है। और उन्होंने महाराष्ट्र की जो झुग्गी बस्तियों का मामला है, हाँ, और जो अडानी का मामला है वो भी उससे जोड़ दिया। हाँ, वो राहुल गांधी का अलमीरा लेकर आए थे। राजनीति जो है हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से नारों को भी अपने हिसाब से ट्विस्ट किया, कर लिया, बिल्कुल किया, कोशिश की गई है। हाँ। अब देखना ये होगा कि लोग कैसे लेते हैं। ठीक है अमिताभ जी। हाँ अमिताभ जी, एक छोटा सा, चूंकि देखिए आप मतलब आप 30 सेकंड में थोड़ा सा रिएक्शन कर दीजिएगा। ये इस पूरे चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में राहुल गांधी नजर नहीं आए, ये डैमेज करेगा या फायदा करेगा समाजवादी पार्टी को? चलिए, आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ अशोक जी, ये अरे आप तो बता दीजिए, आप तो हंसमुख प्रवक्ता भी कहे जाते हैं, हंसते हंसते बात कह रहे थे। ये राहुल गांधी क्यों नहीं आए? मतलब आपकी रणनीति थी राहुल गांधी नहीं आए, या राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, या जरूरत नहीं थी? देखिए राहुल गांधी तो व्यस्त थे महाराष्ट्र में और जगहों पर। हम सवाल पूछते हैं आपसे, जेपी नड्डा क्यों नहीं आए? हाँ। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए? जी। राजनाथ सिंह से लेकर के और जो है जितने भी बड़े नेता थे इनके, अमित शाह क्यों नहीं आए? हाँ। मैं सवाल पूछता हूँ जी। तो सवाल इस बात का है कि हार रहे हैं चुनाव, बुरी तरह से हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी जी का जहाँ रहना जरूरी था वहां से उत्तर प्रदेश तो अखिलेश जी ही काफी हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए आदरणीय अखिलेश जी ही काफी हैं। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ था। कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता लगा हुआ था, कांग्रेस के नेता लगे हुए थे। ठीक। और सभी लोग लगे हुए थे। कांग्रेस मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी थी इस चुनाव में। कहीं से भी कोई कमी कांग्रेस की तरफ नहीं थी। मैं कह रहा हूँ, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को। और सवाल इस बात का है, भाजपा में बिखराव है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो कि जगह जगह पे जाता रहता है, हर आम चुनाव में जाता रहता है, छोटे बड़े चुनाव में जाता रहता है, नगर पालिका जैसे चुनाव में जाता रहता है, नगर निगम जैसे चुनाव में जाता रहता है। वो नेता मोदी जी दिखाई नहीं पड़े, अमित शाह जी दिखाई नहीं पड़े, नड्डा जी दिखाई नहीं पड़े। इसका क्या जवाब है? भाजपा में अंदरूनी बुखार है। भाजपा हार रही है और हार का ठीकरा योगी जी ठीक है। अशोक जी, ओके। हाँ जी, शिव सिंह भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।